ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ग्रीनलैंड पर भी अपनी हिकमत अमली बता दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनी के ओहदेदारों से गुफ्तगू में कहा, ईरानी हुकूमत को अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरानी अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप का दावा। मजीद बोले, अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरता है। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का सबसे अच्छा ऑपरेशन किया। हमारी मंजूरी के बगैर वेनेजुएला से रवाना होने वाला एक टैंकर पकड़ लिया गया। सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। ट्रंप का 1 साल से ज्यादा अरसे तक वेनेजुएला के मामला चलाने का इंदिया। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में मजीद कहा, दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूँ। बहसीत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। वो वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और अपना दिमाग है। ईरान में हर तरफ पुरतशद्दुद एहतजाज, नारेबाजी, तोड़फोड़, मौशी बहरान के खिलाफ मुजाहरे 100 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरों में अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद हलाक हो चुके। 2500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेहरान और मशहद में मुजाहिरीन का मार्च। शरपसंदों का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। तुर्की ने ईरान की 5 परवाजें मंसूख कर दी। अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर अमला को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निमटने में पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा, ट्रंप को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में मुजाहरे इसराइली साजिश करार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को इसराइली पुष्टपनाही हासिल है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे कई मकामात से बंद। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से बलक्सर तक सफ़र के लिए ममनू करार। M3 फैज़पुर से रजाना तक गाड़ियों की नो एंट्री। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट M11 और M14 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मियां चुनू में भी हद निगाह इंतहाई कम। उधर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। चल्लास, बाबूसर टॉप और बटुका टॉप पर बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। इस्तोर में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। चल्लास -11, कलात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची के इलाके FB इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग ब्लॉक 21 में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर धागा और तौलिया स्टोर किया जाता था। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका का भारत पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारत पर नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। 500% टैरिफ के ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 4 दिन में 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वज़ीर आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, ज़्यादा खसारा करने वाले बिजली के फीडर्स कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म की इस साल भी रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए करने की हिदायत। पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांग लीं। उधर पाकिस्तान में $450 अरब की जवाहरातों कीमती पत्थरों के
ज़खायर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया गया कि पाकिस्तान में जवाहरात व कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने शोबा जवाहरात की इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, इनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सूबे में बेहतरी के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP को आड़े हाथों ले लिया। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा ये ख़वातीन को बातें कसते हैं लेकिन TTP की मजम्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ TTP का सियासी विंग है, इसलिए इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं 11 जनवरी को शाम 4 बजे मज़ार कायद पर जलसा होगा। ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सुहेल अफरीदी की प्रेस क्लब आमद, सहाफ़ियों से मुलाकात की। सुहेल अफरीदी ने कहा पंजाब भी गया लेकिन वहाँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मुराद अली शान ने ताउन का यकीन दिलाया था। वज़ीर आला सिंध के KP आए, हम इज्जत व तकरीम देंगे। सिंध हुकूमत का PTI को कराची बागे जिना में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है वज़ीर आला KP को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया। सुहेल अफरीदी को सिंध में सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। उधर PTI ने जलसे के लिए मज़ार कायद की इंतजामिया को 25 लाख का पे ऑर्डर जमा करा दिया। इतवार को बाग जना में जलसा होगा। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI को तमाम दरख्वास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज होम पेंशन अदा करने का हुक्म। 15 साल से कम मगर 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। वफाकी आईनी अदालत ने EOBI की दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। लाहौर हाईकोर्ट दरख्त काटने वाले अफसरों पर बरहम मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके के तदारुक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्तों की कटाई और पार्क्स के तजारती इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए माहौलियात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी अफसर को माफ़ नहीं किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बार बार हुक्म के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। दूसरी जानिब PHA लाहौर का दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर बड़ा एक्शन। केनाल रोड पर दरख्त काटने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल, सुपरवाइजर समेत 2 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। कराची में डाकू बेलगाम खानदान का सहारा छीन लिया। अल-फलाह शमसी सोसाइटी में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर वालिदैन का इकलौता बेटा कत्ल कर दिया। महमूदाबाद 4 नंबर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक 3 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू की लाश और तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। उधर हैदराबाद में डकैती की वारदातें करने वाले गैंग का रुकन मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम फरहान रहीम यार खान का रिहायशी और इश्तिहारी था, साथ ही फरार हो गए। मुलजिमान वारदात के दौरान कार का इस्तेमाल भी करते थे। पुलिस ने मुलजिमान की वारदात की CCTV फुटेजेस भी जारी कर दी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुकम्मल तौर पर ज़ाती नौइयत का है, इसमें किसी दूसरे शख्स का मुलविस होना साबित नहीं हुआ। नौजवान की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई।
वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज की वाशिंगटन जाने की इजाज़त की दरख्वास्त में वाइट हाउस के मुमकिन दौरे का जिक्र शामिल। डेल्सी रोड्रिगेज पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियाँ आयद हैं। अमरीकी वजारत ख़जाना से खुसूसी इजाज़त वाशिंगटन दौरे के लिए ज़रूरी है। दमोला में बारिश की लंबी इनिंग्स, खिलाड़ी बैठकर देखते रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 11 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के हीरोज़ के एजाज़ में लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी हीरोज़ ने इटली में होने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब में खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा गया। इनामात भी तकसीम। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की भी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामी चेक्स तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा, खिलाड़ियों की कारकर्दगी उनकी मेहनत, खेलों के जज्बे की अक्कास है। स्पेशल बच्चों की ये कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नाकाम। नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद अशोराबा के हाथों से शिकस्त। डीए क्रिक क्लब में जारी इवेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। मोहम्मद ज़करिया ने एलेक्स लियो को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वुमेन इवेंट में सिवासांग्री सुब्रमण्यम की लूसी टर्मील के खिलाफ कामयाबी हासिल। इवेंट डायरेक्टर अदनान असद कहते हैं, टूर्नामेंट के इनेकाद से मुल्क का मुस्बत तासुर सामने आया। नैरोबी में टेनिस का बदतरीन मैच, मिस्री खिलाड़ी को इबरतनाक शिकस्त। 21 साला अब्दुल कादिर ने मैच में सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल किए। मिस्री खिलाड़ी की जानिब से 20 डबल फॉल्ट मैच टेनिस की तारीख का अनोखा वाक़या करार। भारत में खवातीन खिलाड़ी भी महफूज ना रही। कौमी शूटिंग कोच पर रेप का इल्ज़ाम। 17 साला नेशनल शूटर की फैमिली ने शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। और 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी। करियर का आगाज़ मुइन अख्तर के शो 7 रंग से किया। ड्रामा 50-50 से गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज़ मिला।